Friends, welcome to the Curious Minds. So in part 1 of this chapter, we study about the change and changes around us. Then we study some various types of changes on basis of various properties. In part 2 of this chapter, we discuss about reversible changes and irreversible changes. Then we discuss heating of iron. In last, we are going to cover some interesting questions. So let's begin our chapter. This is the part 2 of our chapter. जैसा कि दोस्तों पिछले पार्ट में हमने काफी सारे चेंजेस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन साइज। तो हमने कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़े थे जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पे थे चेंजेस, जैसे कि पोजीशन, कलर, शेप, साइज, स्टेट, टेम्परेचर। तो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने चेंजेस को डिफाइन किया था। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले जो पार्ट में हमने एक चेंज पढ़ा था जिसमें हम क्या कर रहे थे, जब बर्फ पिघल रही, ये बर्फ की क्या हो रही थी, स्टेट चेंज हो रही थी। जब हमने बर्फ को बाहर रखा था तो बर्फ थोड़ी देर बाद क्या हो गई थी, पिघल के किस में कन्वर्ट हो गई थी, वाटर में। ठीक है, तो ये था चेंज इन स्टेट। पर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो बर्फ का पिघलने के बाद जो वाटर बन गया, अब इस वाटर को मैं वापस बर्फ बना सकता हूँ? तो आपका आंसर होगा यस, बनाया जा सकता है। वो कैसे? जब हम इस वाटर को वापस फ्रिज में रखेंगे तो कुछ देर बाद वाटर क्या होगा, वापस बर्फ बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो चेंज था वो रिवर्स हो गया। पहले जो बर्फ थी वो वाटर में कन्वर्ट हुई, उसके बाद जब हमने फ्रीज में रखा तो हमने वाटर को वापस बर्फ में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो हमने अपना चेंज को रिवर्स कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जैसे हम जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारे की क्या होती है, शेप चेंज होती है। और जैसे ही हम उसमें से हवा निकाल देते हैं तो वो गुब्बारा वापस अपनी पहले वाली शेप पे आ जाता है। तो बेसिकली उसमें भी क्या हुआ, उसका चेंज था वो रिवर्स हो गया। ठीक है, जब हमने हवा भरी तो उसमें एक चेंज आया, जब हमने उसमें से हवा निकाल दी तो वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया, तो उसका जो चेंज है वो रिवर्स हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जब हम सुबह उठते हैं तो दिन होता है, इसी तरीके से रात को जब हम सोते हैं तो रात होती है। पर क्या रात के बाद वापस दिन होता है? जो होता है, अगले दिन वापस सूरज ऊपर उगता है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। दिन से रात भी होती है और रात से दिन भी होता है। तो ये जो इसका जो चेंज है ये रिवर्स हो रहा है। तो ऐसे चेंजेस जहाँ पे चेंज रिवर्स हो सके, उन चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। जैसे कि ये बॉल बॉल के बारे में बात करूं तो बॉल थी स्पंज वाली, उसको मैंने जोर से प्रेस किया, इसकी शेप चेंज होगी। जैसे मैं अपना हाथ छोड़ूंगा, मतलब इसको प्रेस करना बंद करूंगा, तो ये वापस गोल हो जाएगी। मतलब कि इसका जो हमने जो चेंज करी थी इसकी शेप, वो जैसे ही हमने फोर्स हटाया वो वापस पहले वाली शेप में आ गया। तो जो इसका जो चेंज है वो रिवर्स हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जब हमने इसको प्रेस किया तो ये कुछ इस तरीके की होगी, पर जैसे ही मैंने फोर्स हटाया तो ये वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गई। तो ऐसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसकी डेफिनेशन होगी, अ चेंज दैट कैन बी अनडन और रिवर्स्ड आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। वो चेंजेस जिनमें जो चेंज है उसको रिवर्स किया जा सके या अनडन कर सके हम, तो उन चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। और जैसे हमने चेंज पढ़ा था पानी का उबलना, जब हम पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, पानी की स्टेट चेंज होती है। पानी किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में। ओके, वेपर्स में पानी कन्वर्ट हो गया, पर उस वेपर्स को क्या हम वापस वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं। बारिश भी इसलिए होती है क्योंकि जो वेपर्स होती है वो ऊपर जाने के बाद वापस वाटर में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने वाटर को गैस में चेंज किया, पर हम उस गैस को वापस भी वाटर में चेंज कर सकते हैं। इस चेंज को हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। इसी तरीके से हम जब चॉकलेट को गर्म करते हैं तो चॉकलेट लिक्विड बन जाती है, पर जैसे ही हम चॉकलेट के लिक्विड को वापस ठंडा करेंगे तो वो वापस चॉकलेट बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने चेंज किया था उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन के बारे में बात करूं तो जब हम आयरन को गर्म करते हैं तो आयरन बहुत ज्यादा रेड हो जाता है। ठीक है, रेड हो जाता है और गर्म हो जाता है, पर जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद तो वो वापस से पहले जैसा हो जाता है आयरन। ठीक है, आयरन को जब हम गर्म करते हैं तो टेम्परेचर उसका चेंज हो रहा है, वो रेड भी हो रहा है। तो जैसे ही हमने उसको गर्म करना बंद किया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो ये चेंज भी क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से आइसक्रीम जब हमारी मेल्ट हो रही थी तो हमने क्या किया, उसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद आइसक्रीम जो मेल्ट हुई थी वो वापस पहले जैसी हो जाएगी। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी आइसक्रीम मेल्ट हुई थी, लिक्विड में बनी थी, उसको हमने फ्रिज में रख के वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर भी ये चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, जहां पर अपने ये बर्ड है, ये बर्ड उड़ के यहाँ पे जा रहा है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है।
क्या ये उड़ के वापस यहाँ आ सकता है? तो ये आ सकता है, ये आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद उड़ के वापस यहाँ आ गया। तो मतलब इसकी जो चेंज है वो रिवर्स हो गया। अभी इसकी ये पोजीशन यहाँ पर पहुंच रहा था, ये पोजीशन चेंज हो गई, पर वही पोजीशन पे ये वापस आ गया। तो इसने क्या किया, अपने जो चेंज इसने किया था उसको रिवर्स कर लिया। तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, हमने क्या किया था, पानी में नमक डाला था, तो नमक क्या हुआ था, पानी में घुल गया था, पर फिर हमें नमक को वापस चाहिए था, तो हमने क्या किया था, नमक को उबालना शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया, पानी में से नमक को वापस अलग कर लिया। मतलब कि पहले हमने नमक को डाला पानी में, और जरूरत बनने में हमने अपने चेंज को रिवर्स कर दिया, हमने वापस पानी में से नमक निकाल लिया। तो ये चेंज भी एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हम नमक को वापस निकाल सकते हैं उस वाटर में से। पर क्या सारे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं? देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि अब मैं आपके बारे में बात करूं, आपने लोगों को छोटे से बड़ा होता हुआ तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो बड़ा होने के बाद वापस बच्चा बन गया हो? नहीं होता, क्योंकि हमारी जो एज है वो हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। आप दिनों दिन बड़े होगे, छोटे नहीं होगे। तो ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल चेंज है, यहाँ पर हम अनडन नहीं कर सकते इस चेंज को। कि अगर आपने छोटे थे, आप बड़े हो गए, अब आपको वापस बच्चा बनना है, तो आप वापस बच्चा नहीं बन सकते, पर आप बच्चे हैं तो आप बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, यहाँ पे रिवर्स नहीं हो सकता, यहाँ पे अनडन नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम दूध से चाय बना ले, हमने क्या किया, दूध को चाय में डाल दिया और दूध की चाय बन गई। अब मेरा मन कर रहा है कि मेरे को तो वापस दूध पीना है, मेरे को चाय नहीं पीनी, तो क्या हम वापस चाय से दूध निकाल सकते हैं? आंसर है नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो वो बेसिकली यहाँ पर जो अपने चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने दूध आपको दूध मिला और आपने चाय पीनी थी, तो आप दूध से चाय तो बना सकते हैं, पर अगर मैं आपको चाय दे दूं और आपका मन हो दूध पीने का, तो आप चाय से वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये कौन सा है, इरिवर्सिबल। यहाँ पर रिवर्सिबल चेंज नहीं है। तो इसका मतलब सारे जो चेंजेस है वो रिवर्सिबल नहीं होते, कुछ अनडन नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे कि गुब्बारा है, गुब्बारे में हमने हवा भरी थी, गुब्बारा काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, पर अगर मैं उस गुब्बारे को फोड़ दूं, तो क्या आप उस गुब्बारे में वापस वैसे पहले जैसे हवा भर सकते हैं? नहीं भर सकते, वो गुब्बारा तो फूट चुका है। अगर फूटता ना, मैं सिंपल हवा निकाल देता, तो मैं वापस फुला सकता था, तो वो चेंज होता है रिवर्सिबल। और यहाँ पर तो गुब्बारा ही फूट गया, तो अब गुब्बारा ही फूट गया, तो अब मैं उसमें कैसे हवा भर के उसको पहले जैसा करूंगा? तो ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे चेंजेस जिनको हम अनडन नहीं कर सकते, उन चेंजेस को हम irreversible changes कहते हैं। जैसे a change that cannot be undone or reversed are known as irreversible change। यहाँ पर दोस्तों irreversible आएगा, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। यहाँ पर ये irreversible चेंज है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको अनडन या रिवर्स नहीं कर सकते, तो उन चेंजेस को हम irreversible changes कहते हैं। जैसे कि क्या आप माचिस को जला तो सकते हैं, पर जली हुई माचिस को पहले जैसा कर सकते हैं? आंसर है नहीं, हम जली हुई माचिस को पहले जैसा नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब हमने लोहे को जंग लगाया था, तो सही लोहे पे जंग लग सकता है, पर जंग लगा हुआ लोहा पहले जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। अगर आपके मान लीजिए आपके पास कोई लोहे की प्लेट है, उस पर आप जंग तो लगा सकते हैं, पर जंग लगे हुए लोहे की प्लेट को बिल्कुल पहले जैसा एकदम वैसे नहीं कर सकते। ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरीके से अपने जो खाना खाते हैं, अपने क्या करते हैं, अपने आटे से रोटी तो बना सकते हैं, पर रोटी से अगर मैं कहूँ वापस आटा दो मुझे बना के, तो आप बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। रोटी बनने के बाद उसका आटा नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। आटे से रोटी तो बना बना सकते हैं, पर रोटी को मैं वापस पहले जैसा आटा बनाने को कहूँ, तो वो नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल। ओके, इसी तरीके से जब हम लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी की जलने के बाद उसकी राख बचती है। अब राख से अगर आपको कोई वापस लकड़ी बनाने को कहे, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से जंग के बारे में हम बात कर रहे था, तो जंग लगा सकते हैं हम किसी आयरन को, पर जंग लगी हुई चीज को बिल्कुल पहले जैसा नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, ये इरिवर्सिबल चेंजेस है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो ऐसे चेंजेस जिनको रिवर्स नहीं कर सकते या अनडन नहीं कर सकते, उनको इरिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। हमने रिवर्सिबल चेंजेस पढ़े, जिनको हम अनडन कर सकते हैं उनको हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, और जिनको हम अनडन नहीं कर सकते उनको हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। अब कुछ पिक्चर से समझते हैं, आप गैस करना कि ये रिवर्सिबल चेंज है कि इरिवर्सिबल चेंज है।
है दोस्तों। जैसे कि हम अगर लकड़ी को जला दें तो लकड़ी जलने के बाद उसकी राख बचेगी, पर क्या उस राख को वापस लकड़ी बनाया जा सकता है? आंसर है नहीं बनाया जा सकता। तो ये कौन सा चेंज है, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? हम लकड़ी राख से वापस लकड़ी नहीं बना सकते, तो ये कौन सा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। ओके, ये है इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरीके से अगर अगर मैं क्या करूं, एक नेल को जंग लगा दूं, मतलब कि ये आयरन की नेल है, इस पे अगर जंग लग जाए काफी टाइम बाद, तो क्या इस जंग लगी हुई नेल से हम वापस से एकदम सही नेल प्राप्त कर सकते हैं या वापस सही कर सकते हैं इसको? आंसर है नहीं कर सकते। तो कौन सा चेंज है ये? इरिवर्सिबल है, क्योंकि हम नेल को वापस सही नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल। इसी तरीके से ये हमने पढ़ा था, ये अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, हमने क्या किया था, पानी में नमक डाला था, तो नमक को अब पानी में नमक डाल दिया है, अब पानी में से क्या नमक को हम वापस निकाल सकते हैं? आंसर है निकाल सकते हैं। किसके थ्रू? इवेपोरेशन के थ्रू, जो हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमने बर्फ को पानी में कन्वर्ट किया था, पर क्या पानी को वापस बर्फ बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस, हम पानी को वापस बर्फ बना सकते हैं। तो ये क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से कैंडल है, कैंडल में बेसिकली दोस्तों जब हम कैंडल जलाते हैं तो दो चेंजेस होते हैं। एक तो उसका जो वैक्स है वो मेल्ट होता है, और उसकी जो थ्रेड है बर्न होता है। जब हमने कैंडल जलाई तो इसका ये वैक्स है ये मेल्ट होने लग गया, और जो ये थ्रेड है इसका ये साथ के साथ बर्न होता रहता है। तो ही तो थ्रेड थ्रेड ये जो धागा होता है ये जलने के बाद थोड़ा छोटा होता रहता है। तो आपने देखा होगा जो छोटी मोमबत्ती होती है उसका थ्रेड भी क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, पर हम ये वैक्स को तो हम वापस मोमबत्ती बना सकते हैं, क्योंकि ये मोम सारा पिघल के साइड में जमा होता रहता है, उससे हम मोमबत्ती बना सकते हैं। पर हम इस धागे को वापस लंबा नहीं कर सकते, धागा छोटा हो गया तो हो गया। अब हम ऐसे नहीं है कि खींचेंगे तो ये धागा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो बर्निंग थ्रेड है ये इरिवर्सिबल है, जबकि जो मेल्टिंग वैक्स है उसको हम वापस से सही रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो चेंजेस है, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है। इसी तरीके से अगर मैं बटर को मेल्ट करूं, मक्खन को अगर हम तवे पे रखते हैं तो वो मक्खन क्या होता है? पिघल जाता है। पर वैसे ही अगर हम मक्खन को वापस ठंडा करेंगे तो पिघला हुआ मक्खन वापस बटर बन सकता है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल चेंजेस है। आपने देखा होगा जब पाव भाजी या कुछ बनाते हैं तो हम काफी सारा मक्खन लगाते हैं, तो जैसे ही हम उसको तवे पे रखते हैं वो लिक्विड बन जाता है, और जैसे ही हम उसको अगर थोड़ी देर तक तवे पे रहने दे, ठंडा होने दे, तो वो वापस बटर बन जाता है। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से हमने एक पेपर लिया, उसको फोल्ड करके कुछ इस तरीके से कोई पिक्चर बना ली। अब मैं कहूँ इसको वापस पहले जैसा करना है पेपर को, तो हम इस फोल्ड करे हुए पेपर को वापस खोलेंगे तो हमने ये पेपर वापस पहले जैसा हो जाएगा। अगर कट करा होता तो बात अलग थी, तब हम पेपर नहीं बना पाते, पर यहाँ पे हमने फोल्ड किया है तो इसको हम वापस पहले जैसा कर सकते हैं। ये एक रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से जब अगर हम ब्रेड को गर्म करके उसका टोस्ट बना दें, क्या इस टोस्ट को वापस ब्रेड बना सकते हैं? इस ब्रेड को तो टोस्ट बनाया जा सकता है, पर इस टोस्ट को वापस ब्रेड बनाना नहीं पॉसिबल। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, इसी तरीके से हम जूस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो आइसक्रीम बन जाती है, और आइसक्रीम हम अगर कुछ देर तक ना खाए तो वो आइसक्रीम वापस पिघल कर जूस बन जाती है। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, अब कुछ चेंजेस है, इनको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। आप गैस करना, एक एग है हमने उसको बॉईल किया है, अब एग है वो बॉईल होने के बाद वो बॉइल्ड एग बन गया। अब बॉइल्ड एग को हम वापस पहले जैसा एग बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ये इरिवर्सिबल चेंज है। बैटर, इडली तो आप सबने खाई होगी। इडली में क्या करते हैं, हम एक बैटर बनाते हैं, है ना, एक बैटर बनाते हैं, उसको क्या करते हैं एक सांचे में डालते हैं और उससे इडली बन जाती है। पर इडली से क्या वापस हम बैटर बना सकते हैं? अगर आप इडली खा रहे हो, मैं कहूँ मेरे को वापस वो मेरा बैटर चाहिए जो लिक्विड सा जिससे मैंने इडली बनाई थी, तो हम नहीं बना सकते। पर ये इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। जो वेट क्लोथ्स हैं, जो गीले कपड़े हैं, वो उसको हमने सुखा लिया, पर क्या हम उन सूखे हुए कपड़े को वापस गीला कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से हमने एक क्या किया, एक हमने जैसे पहले थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, हमने यान से क्या बनाया था? स्वेटर बनाया था। पर स्वेटर को वापस यान बना सकते हैं? तो उस चैप्टर में मैंने क्या किया था, मैंने एक टी शर्ट में से धागा खींचना शुरू किया था और उसका वापस सारा यान बन गया था। तो बेसिकली हमने यान से स्वेटर भी बना सकते हैं और स्वेटर से यान भी बना सकते हैं, ये रिवर्सिबल चेंज है। ग्रेन को हमने पीस कर आटा बना दिया, अब आटे को हम वापस पहले जैसा हो जा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। आटा बन गया तो बन गया, अब उसको हम वापस ग्रेन कैसे बनाए? ठीक है, इसी तरीके से हमने ठंडा दूध लिया और उसको गर्म कर दिया,
अब हम कहें गर्म दूध था उसको वापस ठंडा करें तो ये भी हम कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से स्ट्रेट स्ट्रिंग टू इज टू अ कोल्ड स्ट्रिंग, हमने एक स्ट्रेट स्ट्रिंग ली, उसको ऐसे ऐसे कोइल में बना दिया, अब वापस उसको स्ट्रेट किया जा सकता है। हाँ, अगर हम इसको वापस खोल देते हैं वापस स्ट्रेट बन जाएगी, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। बर्ड टू फ्लावर, एक कली थी, फूल की कली, फूल की कली खिलकर फूल बन गई, अब इस फूल को कहूँ तू वापस कली बन जा तो सुंदर नहीं लग रही, तो ये क्या ये वापस वैसी कली बन पाएगी? तो ये फूल नहीं बन पाएगा, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। ओके, मिल्क से पनीर बना सकते हैं, पर पनीर से कभी मिल्क को बनते हुए देखा है क्या? कोई आपने ऐसा कुछ देखा है? कोई इंसान क्या पनीर से मिल्क को बना सकता है? मिल्क से पनीर तो सभी बना सकते हैं, पर पनीर से मिल्क कोई नहीं बना सकता, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से काऊ के जो डंग है उससे हम बायोगैस बना सकते हैं, पर बायोगैस से काऊ का डंग तो नहीं बना सकते, ये भी रिवर्सिबल चेंज है। रबड़ को हम स्ट्रेच करेंगे, रबड़ हमने खींचा, रबड़ ये साइज का था, हमने खींच के इसको लंबा कर दिया, अब मैं कहूँ जैसे ही हम छोड़ेंगे तो रबड़ पहले जैसा हो जाएगा, ये रिवर्सिबल चेंज है। आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या कहीं पिघल गई, उसको हमने फ्रिज में रखा तो वो वापस पहले जैसी हो जाएगी, ये भी रिवर्सिबल चेंजेस है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने कुछ चेंजेस पढ़े, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर, हाँ, अब एक और टॉपिक हमने पढ़ना है, ठीक है, ये तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बात करी। और दोस्तों एक आपसे बात पूछता हूँ, आपने देखा होगा कि जब कुछ टायर्स वगैरह पे हम ऐसे एक रिम को चढ़ाया जाता है मेटल की, जो बिल्कुल इसमें ऐसे टाइटली फिट हो जाती है, ठीक है, और वो कैसे फिट हो जाती है? क्योंकि जो रिम का साइज है वो कुछ बड़ा होता है और उसमें जो मेटल होता है वो बिल्कुल टाइटली फिट होता है, तो उसको हम कैसे अंदर फिट कर पाते हैं? क्योंकि हमें फिट करने के लिए पहले तो इतना खोलना पड़ेगा ना, इतनी मेटल रिम अगर यहाँ से तभी क्रॉस कर पाएगी जब वो इससे बड़ी होगी, और अंदर जाके वो छोटी होगी, तो ये कैसे होता है? इसके बारे में हम समझेंगे। इसी तरीके से जब हम कोई एक्स वगैरह या कुछ देखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से ये आयरन का जो होल होता है ये छोटा होता है, जबकि ये जो जहाँ से हम डालते हैं इसको ये बड़ा होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर हम यहीं से ही आयरन को डाल रहे हैं और आयरन का होल छोटा है जबकि डंडे का जो होल है वो बड़ा है, गोला, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो इसके लिए आयरन की एक प्रॉपर्टी को समझते हैं, उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले कुछ वीडियो देखते हैं। दोस्तों ये एक वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आयरन की बॉल को हम इसमें से रिंग में से क्रॉस कर पा रहे हैं या इजिली क्रॉस कर पा रहे हैं, पर जब हम आयरन की बॉल को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो वही बॉल, ये हमने क्या किया, आयरन की बॉल को कुछ देर तक गर्म किया, ठीक है, कुछ देर तक गर्म करने के बाद हमने जब वापस डाला तो ये बॉल इसमें से क्रॉस नहीं हो रही थी, जबकि पहले क्या हो रहा था, बॉल इजिली क्रॉस हो पा रही थी, पर जैसे ही हमने गर्म किया उसके बाद ये बॉल इसमें स्टक कर गई। समझे क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जैसे ही हमने आयरन को गर्म किया तो आयरन की बॉल का साइज बड़ा हो गया। नहीं समझ आया? वापिस एक और वीडियो से समझते हैं, ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखो, इसमें ये एक आयरन की बार है, ठीक है, आयरन की बार है और ये एक स्पेस है, इस स्पेस में हम आयरन की बार को इजिली पहले फिट करते हैं, ठीक है, अब देख सकते हैं कि आयरन की बार है वो इजिली इसमें फिट हो रही है, पर ठीक है ये तो फिट हो रही है, पर अगर हम इस आयरन की बार को कुछ देर तक हीट करेंगे, अब हमने आयरन की बार को लिया, अब उसको कुछ देर तक हमने हीट किया, ठीक है, अब ध्यान से देखना मैजिक, पहले ये अच्छे से फिट हो रही थी पर कुछ देर बाद गर्म करने के बाद अब क्या होता है कि अब जब हम इसको वापस जाके उसके ऊपर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ये फिट नहीं हुई, मतलब कि जब हमने आयरन को गर्म किया तो आयरन क्या हो गया, एक्सपैंड कर गया, तभी तो आयरन फिट नहीं हुआ, क्योंकि इस बार का जो साइज है वो बढ़ गया, ठीक है, यही प्रॉपर्टी ये मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है और इवन सारे सॉलिड्स में यही प्रॉपर्टी होती है, जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं। ओके, ठीक है, तो जो मेटल है वो क्या करते हैं, गर्म करने पे एक्सपैंड करते हैं और जैसे ही हम उसको ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वापस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जैसे ही गर्म करते हैं वो एक्सपैंड करते हैं। इसी तरीके से रिम को जो टायर पे चढ़ाया जाता है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये रिम एक्सपैंड कर जाता है, फिर हम इसको इजिली इसके ऊपर चढ़ा के इसको ठंडा कर देते हैं ताकि ये वापस अपनी पोजीशन पे आए और एकदम टाइटली फिट हो जाए। इसी तरीके से एक्स को जब हम ये आयरन को गर्म करते हैं तो ये आयरन एक्सपैंड हो जाता है, इसका होल बड़ा हो जाता है, फिर हम जब एक्स को इजिली इसके अंदर फिट करके ठंडा करते हैं तो ये एकदम टाइटली फिट हो जाता है। तो यही कारण है जिससे ये
जो डंडा है ये आयरन में ये इजिली फिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि मेटल क्या करते हैं, गर्म होने पे एक्सपैंड करते हैं और इसी तरीके से कूल होने पे मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, जल्दी से कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ट्राई करेगा सबसे पहले आंसर इन क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट करने की, या उसके बाद आप चाहें तो अपने आंसर्स को रीचेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या हम चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं? ये कह रहा है कि कुछ चेंजेस को तो हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ चेंजेस को हम रिवर्स कर पा रहे थे पर सभी को नहीं कर पा रहे थे। हमने क्या किया, हमने एक पेंसिल को शार्प किया, उसकी लेंथ डिक्रीज हो गई। अब शार्प करी हुई पेंसिल से आप वापस पेंसिल बना सकते हैं? किसी को देखा है कि उसने पेंसिल पहले शार्प करी और उसको बिल्कुल पहले जैसा कर दिया? नहीं कर सकते। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस है। हमने रोटी तो बना ली, पर रोटी से मैं अगर आपको कहूँ कि आपने तवे पे रोटी बना ली, अब रोटी से वापस आटा बना के दिखाओ, तो हम नहीं बना पाएंगे। ये रिवर्सिबल। A potter changes or shapes a lump of a clay into a pot. तो आपने देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन है, जैसे कि घड़ा कैसे बनता है, मिट्टी से बनता है। घड़े से मिट्टी बन सकती है? नहीं बन सकती। ये इरिवर्सिबल चेंज है। जो घड़ा है वो तो मिट्टी से बन जाता है, और मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। जो ईंट है वो भी किससे बनती है? मिट्टी से। और ईंट से कभी मिट्टी नहीं बन सकती। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। ठीक है, एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हमने बहुत सारा पढ़ा था। आइसक्रीम को हमने सही किया था, चॉकलेट को सही किया था। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस है। अ मैन इज कैरिंग अ मिरर। मैन क्या कर रहा है, एक मिरर लेके जा रहा है और ये ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसका मिरर टूट गया। पर अब क्या हम टूटे हुए मिरर को बिल्कुल नया मिरर बना सकते हैं? अगर जादू आता होता तो शायद हम बना सकते थे, पर वैसे हम नहीं बना सकते। तो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है, हम टूटे हुए शीशे को बिल्कुल नया जैसा नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। ये एग का तो हमने पढ़ा था कि एग था, उसको बॉईल किया, फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, हम नहीं कर सकते। हमने एक बैलून को फ्लो, एक बैलून में हवा भरी, उसका साइज क्या हुआ? बैलून का साइज चेंज हो जाता है। हवा जब हम भरते हैं तो बैलून का साइज तो चेंज होगा, और ये कौन सा चेंज है? ये रिवर्सिबल, क्योंकि जैसे ही हम हवा निकालेंगे बैलून पहले जैसा हो जाएगा। ओके, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करूं तो हमने क्या किया, एक बॉल का, एक्चुअली में एक डफ, मेकिंग अ बॉल विद डफ। हमने डफ से बॉल बनाई, आटे से हमने गोल गोल बॉल बनाई। अब उसको हमने तवे पे रखा, तो अ पर्सन रोल्स आउट अ रोटी। अब सॉरी, हमने एक बोल से एक रोटी बेल ली। अब उसको हमें वापस आटा बनाना है, मतलब आटे की एक बोल बनाई। ठीक है, उसको हमने बेल कर एक रोटी बना दी। अब मैं कहूँ रोटी से वापस वैसी बोल बनाए, हम रोटी को चक्के वापस गोल गोल तो कर सकते हैं, पर रोटी सेकने के बाद, रोटी पकने के बाद हम उसको वापस आटे की बोल नहीं बना सकते। तो ये चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, ये पेपर इज चेंज इनटू शेप ऑफ अ बैट बाय कटिंग। हमने एक पेपर लिया, उसमें से एक बैट की शेप में एक पेपर को कट कर लिया, कुछ इस तरीके से। अब ये बैट से मैं कहूँ कि वापस वैसा पेपर बनाओ, तो नहीं बना सकते। ये रिवर्सिबल चेंज समझे। आज हमने बहुत सारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को पढ़ा है। तो हमने क्या समझा, कुछ चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, उनको रिवर्सिबल चेंजेस कह सकते हैं, और जिनको नहीं कर सकते उनको इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस हो रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व करना, और आपने इनके अलावा और कौन से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस ऑब्जर्व किए अपने आसपास, प्लीज कमेंट करना। अपने हमारे इस कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना, और हमें भी बताना कि और कौन से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकते हैं। ये आपका कुछ होमवर्क है, आप ट्राई कर कीजिएगा कि इन क्वेश्चंस के सारे को कंप्लीट करने की, और इनके जो आंसर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और